एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए आप लोग के लिए कुछ यूनिक क्वेश्चन लाए हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में जो है आप लोग को अच्छा मार्क दिलाएगा, लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें है ड्रॉ ए शेप एंड कलर 2/3। इसका मतलब होता है, कह रहा है एक शेप बनाइए और उसको 2/3 भाग को कलर कीजिए। ठीक है, एक शेप हम बनाते हैं, यहीं पे हम एक शेप बना लेते हैं। एक शेप बना लिए, ठीक है, कोई भी हम शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 2/3 भाग को कलर करना है, तो पहले तो हम ये करेंगे, इस शेप को डिनोमिनेटर जितना है उतना भाग में उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब उसमें नोमिनेटर भाग को कलर करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर है 3, तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सर्कल को 3 भाग में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 भाग में हम सर्कल को डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 2 भाग को कलर कीजिए। ठीक है, 2 भाग को हम कलर कर सकते हैं। तो चलिए, एक भाग ये हो गया, कलर कर दिए, और दूसरा भाग ये हो गया। थोड़ा सा हल्का कलर करते हैं ताकि आप लोग को पता चलेगा। तो 2 भाग को हम कलर कर दिए, एक भाग वैसे रहेगा, काहे कि कह रहा है 2 भाग को कलर करना है। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए, ये भिन्न का घटाव है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ये तो और आसान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 29 है, 29 है, तो 29 का एलसीएम कितना, 29 ही। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 29। जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऊपर वाला जो होगा वही दोनों ऊपर में उतार देना है, -13 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों 25 में से 13 गया, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, इतना बाय 29, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए, इसका भी भिन्न का जोड़ है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम रहे तो तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 19 हो जाता है। ठीक है, 19 19 19 तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 19 हो जाता है। अब देखिए, अब एक ये तो ट्रिक बताए, अब एक बात समझिए, प्रोसेस भी जानना जरूरी है। ठीक है, क्या कि हमें दोनों चीज जानना जरूरी है। दोनों जानेंगे तो ही, मान लीजिए एक मिस कर गए तो एक से तो हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोसेस के द्वारा 19 19 19 सबका एलसीएम 19 होगा। ठीक है, एक बार निकाल के दिखा देते हैं, 19 19 19, ये तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो बराबर कितने, 19। इसका एलसीएम, तीनों 19 का एलसीएम कितना हो गया, 19। अब देखिए, ये 19 इसको कितना बार में काटेगा, एक बार में। ठीक है, 19 19 को एक बार में काटेगा, तो एक को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। इसीलिए हम आप लोग को बोले थे, जो अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो नोमिनेटर जैसे रहेगा वैसे हम उतार देते हैं। इसीलिए कह रहे थे, काहे कि सभी में 1 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब सबको जोड़ लेना है, ये हो जाएगा 15 7 22 31/90। ठीक है, ठीक, 39/90।
अब इसमें कह रहा है इतना सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर डैश सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको भी दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा और दूसरा ट्रेक, ठीक है। प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। आपका आंसर होगा 100 यानी 100, ठीक है। तो 100 से इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड देंगे और तब हम मीटर और सेंटीमीटर आराम से निकाल सकते हैं पॉइंट लगा के, ठीक है। और दूसरा तरीका, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 57 के बाद पहले पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे, तो ठीक है। इधर वाला हो जाएगा सेंटीमीटर, 57 हो जाएगा सेंटीमीटर, और 394 जो है वो हो जाएगा मीटर, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए, अब इसको इतना लीटर को लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना, प्रोसेस सेम रहेगा। हम जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 यानी 1000। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 100 से डिवाइड किए थे, तो उसी तरह से इसमें हम 1000 से यानी 1000 से डिवाइड देंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका पॉइंट बैठाएंगे। अच्छा, इसको भी डिवाइड ही कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 57,532/1000, इसको भी डिवाइड ही कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन भी क्या है, एक डिवाइड ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद 1 है, 3 जीरो के बाद 1 है, तो इसीलिए 3 डिजिट के बाद हम जो है पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। तो इधर वाला जो 57 है ये क्या हो गया, लीटर, ठीक है। और पॉइंट के राइट साइड वाले 532 क्या हो गया, मिलीलीटर, ठीक है। ये 7:45 को कह रहा है 2 वेज में लिखिए। ये टाइम को जो है 2 तरीके से लिखिए, ठीक है। अब 2 तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 7:45। एक तो 7:45 बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोलेंगे इसको, 7:45, ठीक है। 7:45 भी कह सकते हैं, बस इसी को ऐसे लिख देना है। तो लिखेंगे 45 मिनट पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है, बीत जाना, 7 यानी 45 मिनट पास्ट 7 यानी 7:45, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, 7:45, ठीक है, यानी इसको हम 7:45 भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है, 15 मिनट टू 8 यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। किसी भी टाइम को 4 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ राउंड में नहीं, जैसे 12 बज गया, 1 बज गया, तो इस तरह के टाइम को थोड़ा सा 4 तरीके से लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन बाकी जो है उसको 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे 45 मिनट पास्ट 7, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, 7:45, ठीक है। दूसरा 7:45 यानी 7:45, इसको 7:45 भी कह सकते हैं। और तीसरा क्या है, 15 मिनट बाकी है 8 बजने में, 15 मिनट टू 8 ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 20 डेज इक्वल टू डैश आवर, यानी 20 दिन में कितने आवर्स। तो पहले तो ये समझना होगा एक डे में कितने आवर्स। तो एक डे में हम लोग जानते हैं, एक डे में 24 आवर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 डे बराबर 24 आवर्स, तो कितना 20 डेज बराबर 20 डेज बराबर क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 20 बराबर कितना हो जाएगा 48 आवर्स। ठीक है 48 आवर्स यानी 480 आवर्स। ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक समझिए। यहाँ पे 20 है तो 20 को हम 0 हटा लेंगे तो बचेगा 2, तो 24 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाता है 48। और उस पे जो 0 हटाए थे जितना उतना 0 हम फिर लगा देंगे, तो हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें आइए, इसमें कह रहा है 5 आवर्स 10 मिनट टू 3 आवर्स 49 मिनट, मतलब इसको कह रहा है दोनों को प्लस करने के लिए। तो पहले हम करेंगे क्या, इसको ऊपर में लिखेंगे आवर्स 10 मिनट, ठीक है। अब नीचे में हम क्या लिखेंगे 3 आवर्स 49 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, कह रहा है प्लस करने के लिए। ठीक है पहले नॉर्मली जैसे हम अच्छा मिनट लिख देते हैं, जैसे नॉर्मली हम माइनस प्लस करते हैं वैसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 59 मिनट ही रह गया, अगर 60 हो जाता तो इसमें से एक 60 निकाल के हम इसमें ऐड कर देते। ठीक है काहे कि हम ये 60 मिनट कहते नहीं है। अच्छा कभी ऐसे बोले हैं, कोई आपसे अगर पूछा होगा जो बताओ कितने समय हो रहा है, तो कभी आप लोग ऐसे बोले हैं 7:60 हो रहा है या 5:60 हो रहा है या 2:60 हो रहा है। हम 60 मिनट नहीं कहते हैं, हाँ 59 मिनट यानी 59 मिनट तक हम बोल सकते हैं। जैसे 7:59 हो रहा है, ठीक है 3:59 हो रहा है, ये हम यानी 59 कह सकते हैं, यानी 2:59 मिनट हो रहा है ये कह सकते हैं, लेकिन 60 मिनट नहीं कह सकते हैं। ये नहीं कहेंगे हम जो 4:60 हो रहा है, नहीं, जैसे ही 60 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आवर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे 59 तक आया है तो हम 59 तक ही रखेंगे। ठीक है अगर अच्छा एक और समझा दे, ये तो आप लोग को समझ में आ गया नॉर्मली जैसे 59 तक आ गया। अब इसको हम 60 से आगे करके देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 4 दे देते हैं, ठीक है अब तो ये तो गलती हो जाएगा तब। ठीक है अब मान लीजिए एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं, यहाँ पे 40 मिनट यहाँ पे 49 मिनट। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 9448। ठीक है अब देखिए 60 से ज्यादा कर दिए। ठीक अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। अच्छा पहले ये देखिए हम ऐसे बोलते हैं जो 8:89 हो रहा है, नहीं यानी 59 तक ही बोलेंगे, 16 से नहीं बोलेंगे। ठीक है तो हम क्या करेंगे इसमें ये समझेंगे तो कितने 60 है, 89 में 60 कितने ये चेक कर लेंगे। तो इसमें कितने हो जाएगा 60, यानी 60 माइनस कर लेंगे, अगर माइनस करने के बाद भी 60 से ज्यादा होगा तो फिर 60 माइनस करेंगे। ठीक है तो इसमें एक 60 है, हम पता कैसे करेंगे इसमें कितने 60 है। देखिए दो तरीके से पता कर सकते हैं, एक डिवाइड देके और दूसरा माइनस करके। ठीक है अब देखिए पहले तो हम डिवाइड दे देते हैं, दोनों तरीका आप लोग को बताते हैं। 89 डिवाइड दे देते हैं तो कितना बार में 1 बार में 60 काहे की ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब 60 से ये रिमाइंडर कम आ गया
तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब बताइए 89 में कितने 60, यानी क्वोशेंट जितना होगा उतने 61। ठीक है, एक हो गया डिवाइड। अब देखिए माइनस करके, अगर इसमें से 60 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद भी 60 अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर 60, जब तक 60 से कम नहीं आएगा तब तक हम माइनस करते रहेंगे। काहे कि आप लोग को पता है मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन जो है रिपीटेड जो है जैसे डिवाइड में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट को रिपीट करके हम डिवाइड बना सकते हैं। ठीक है, और रिपीटेड एडिशन करके हम मल्टीप्लाई हम कम बना सकते हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे आप लोग को। तो ये समझिए, इसको पहले हम डिवाइड दे दिए। अब देखिए माइनस करके क्या, क्या कि डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है डिवाइड का। अब देखिए 89 में हम क्या करेंगे, 60 से माइनस करेंगे। अगर माइनस करने के बाद भी 60 से ज्यादा हो आता है तो फिर 60 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर माइनस करने के बाद 60 से कम आया तो वहीं पे उसको छोड़ देंगे। अब देखिए 9 और यहाँ पे कितना आ गया 2। अब देखिए 60 से कम हो गया तो कै बार 60 को माइनस किए, एक बार। ठीक है, तो इसका मतलब हमको इसमें पता चल गया जो 89 में कितने 60 है, एक 60 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक 60 इसमें से माइनस करेंगे, और ये जो एक तो 60 है तो ये तो हो गया आवर, और इसमें हम क्या करेंगे 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसमें से 60 माइनस करेंगे और इसमें से इसमें 1 प्लस, जितने 60 उतने इसमें प्लस करेंगे आवर में। ध्यान, अगर यहाँ पे 260 आता, इसमें 260 आता तो हम क्या करते, इसमें 2 प्लस करते। 360 आता तो 3 प्लस करते। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे 9 और ये हो जाएगा 9। तो अब बीच में पॉइंट दे देंगे डॉट, तो ये हो जाएगा 9 आवर्स 29 मिनट। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।